अगर आप एआई के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द क्यूरियस एआई इंजीनियर। तो आज के वीडियो के लिए आपके पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, आपको मैथ्स नहीं आनी चाहिए, आपको कोडिंग नहीं आनी चाहिए, आपके पास बस एक चीज़ होनी चाहिए और वो है क्यूरियोसिटी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये एआई आखिर है क्या, जो आप हर जगह सुन रहे हो, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, स्कूल्स, ऑफिस, कॉलेजेस में, ये क्या है और ये कैसे काम करता है, तो आप बिल्कुल सही जगह है। आज की वीडियो का बस एक ही काम है, वीडियो ख़त्म होते तक आपके मन से एआई का डर, सारी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए और आप एकदम क्लियरली समझ जानी चाहिए कि एआई आखिर क्या है, ये कैसे काम करता है और ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑलरेडी कैसे काम कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पार्ट 1, व्हाट इज़ एआई। अब ये सेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप एआई की डेफिनेशन नहीं समझोगे ना, तो आगे आपको सब बहुत कंफ्यूजन लगेगा। अगर आप एक बार इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ गए तो एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस। सो व्हाट इज़ एआई? According to an article by IBM, AI or artificial intelligence is a technology that enables machines or computers to simulate human learning, comprehension, problem solving, decision making, creativity and autonomy. आई नो ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक सेकंड के लिए पॉज लो और सोचो कि हम ह्यूमंस को आखिर इंटेलिजेंट स्पीशीज़ क्यों कहा जाता है, हमें क्या अलग बात है? जवाब सिंपल है, हमें इंटेलिजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है। तो चलो इनको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, लर्निंग, सीखना। अपने बचपन के बारे में सोचो, आपने चलना कैसे सीखा? आपने पहले खुद से ट्राई किया, फिर कई बार गिरे, लेकिन आप ट्राई करते गए और धीरे धीरे बैलेंस बनने लगा और फिर आप चलना सीख गए। आपको किसी ने एग्जैक्ट स्टेप्स नहीं बताए कि ऐसे चलना होता है। एआई भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आप उसको लाखों एग्जाम्पल्स दो और वो खुद से पैटर्न पकड़ लेता है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके जीमेल का स्पैम फोल्डर। पहले एआई को बताया गया कि ऐसी ईमेल स्पैम होती है, ऐसी ईमेल स्पैम नहीं होती, लाखों एग्जाम्पल से। फिर उसने खुद समझ लिया कि स्पैम ईमेल दिखती कैसे है। अब अगर आप सोचो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जब भी कोई ईमेल आती है जो स्पैम होती है, वो अपने आप स्पैम फोल्डर में चली जाती है। ये है एआई की लॉ। पॉइंट नंबर 2, समझना, कॉम्प्रिहेंशन। जैसे कि अभी आप मेरे वर्ड्स सुन रहे हो और आप सिर्फ मेरे वर्ड्स नहीं, आप मेरा मतलब भी समझ रहे हो। बिल्कुल एआई भी ऐसे ही काम करता है। जैसे कि अगर आप गूगल पे जाओ और सर्च करो गुड प्लेसेस टू ईट नियर मी या गुड रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो गूगल समझ जाता है कि आप खाना ढूंढ रहे हो और आपको लोकेशन चाहिए। बस इन कुछ वर्ड से वो पूरा कंटेक्स्ट समझ गया। ये एआई ही तो है। पॉइंट नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ऐसे इमेजिन करो कि आपके घर पे लाइट चली गई, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप सोचते हो कि लाइट क्यों गई होगी। शायद फ्यूज़ उड़ गया होगा, या फिर बिल नहीं भरा होगा, या शायद पूरे एरिया की ही कट गई होगी। आप सारे ऑप्शंस को कंसिडर करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि क्या करना चाहिए जिससे लाइट वापस आ जाए। एआई भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। गूगल मैप्स रियल टाइम में ट्रैफिक डेटा देख के आपको बताता है कि मल्टीपल रूट्स में से सबसे कम टाइम में आपको आपके डेस्टिनेशन तक कौन सा रास्ता पहुंचाएगा। ये एआई का ही एग्जाम्पल है। पॉइंट नंबर 4, डिसीजन मेकिंग। आप खुद सोचो कि जब आप सुबह उठते हो, उसके बाद आप दिन भर में कितने सारे डिसीजंस लेते हो। आपको आज क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या काम करने हैं। एआई के पास भी ये पावर है। जैसे कि अगर आप किसी नए सिटी में जाके अपना एटीएम कार्ड यूज़ करते हो, तो आपको तुरंत एक एसएमएस अलर्ट आता है या फिर फ़ोन आ जाता है कि क्या ये आप ही ने किया है या फिर आपका कार्ड चोरी हो गया है। ये एआई का ही काम है। एआई ने आपके रेगुलर स्पेंडिंग हैबिट्स से एक अलग पैटर्न देखा और उसने उसको तुरंत फ्लैग कर दिया। आपको उसको कुछ नहीं बोलना पड़ा, उसने खुद से सोचा और खुद से एक्शन लिया। नंबर 5, क्रिएटिविटी। सोच लो कि आज आपके दोस्त का बर्थडे है, तो आप उसके लिए क्या मैसेज लिखना है, उसके लिए क्या गिफ्ट लेना है जो उसको पसंद आए, ये अपनी क्रिएटिविटी से सोचते हो। एआई के पास भी क्रिएटिविटी है। आज की दुनिया में एआई खुद से म्यूज़िक कंपोज कर सकता है, खुद से पेंटिंग्स बना सकता है, खुद से स्टोरीज लिख सकता है बिना किसी के एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए। पॉइंट नंबर 6, ऑटोनॉमी, यानी कि खुद से काम करना। आप कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर के बारे में सोचो, उसको हमें ये नहीं बताना पड़ता है कि ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना है, कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी है, कहाँ पे टर्न लेना है, वो ये खुद समझता है। एआई भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है।
आप टेस्ला के बारे में सोचो। टेस्ला की जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है वो खुद समझ जाती है कि किस स्पीड से चलना है ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, कहाँ ब्रेक लगाना है। ये सारे डिसीजंस एआई ले रहा है, मल्टीपल डिसीजंस एक ही टाइम पे। तो कंक्लूजन में ये सारी चीज़ें जो हमें इंटेलिजेंट बनाती है, अगर एक मशीन करने लगे तो उसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेक्शन 2, द एआई फैमिली ट्री। अब आपको ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आई एम श्योर आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, जैसे कि मशीन लर्निंग, एमएल, जनरेटिव एआई, डीप लर्निंग, चैट जीपीटी, और आप कंफ्यूज भी हुए होंगे कि ये सारे टर्म्स क्या अलग अलग हैं या फिर एक ही चीज़ के लिए कई नाम हैं। तो ये सेक्शन आपके लिए एक क्लियर पिक्चर पेंट करेगा कि ये सारे टर्म्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि एआई जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक अम्ब्रेला टर्म है। इसको आप एक फैमिली की तरह समझो। तो एआई आपकी फैमिली है, ये वो आइडिया है कि मशीन्स भी इंटेलिजेंट हो सकती है। फिर उसका एक मेंबर हुआ मशीन लर्निंग यानी कि एमएल। मशीन लर्निंग वो तरीका है जिससे एआई एक्चुअली सीखता है, डेटा देख के, एग्जाम्पल्स देख के। जैसे हमने स्पैम ईमेल वाला एग्जाम्पल दिया था, दैट इज़ मशीन लर्निंग इन एक्शन। उसके बाद डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस्ड वर्जन है। डीप लर्निंग ह्यूमन ब्रेन की तरह लेयर्स में सोचता है। अभी हम इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन बस इतना समझ लो कि ये एमएल का एक एडवांस्ड वर्जन है। उसके बाद हम आते हैं जनरेटिव एआई यानी कि जेन एआई पे। तो जेन एआई जो है वो है आपका चैट जीपीटी, सोरा यानी कि इमेजेस, वीडियोस बनाने वाले टूल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये वो एआई का फॉर्म है जो एक्चुअली नया कंटेंट क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है जनरेटिव एआई। इन सारे कंसेप्ट्स पे हम लोग डिटेल में आगे की वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि एआई एक फैमिली है, ये आपका सबसे बड़ा कंसेप्ट हुआ। उसके बाद एमएल जो है वो तरीका है जिससे एआई सीखता है। डीप लर्निंग एमएल का एक एडवांस्ड वर्जन है, और जनरेटिव एआई इन सब का लेटेस्ट और एडवांस्ड एप्लीकेशन है, मोस्ट एक्साइटिंग एप्लीकेशन है। सेक्शन 3, द बेनिफिट्स ऑफ एआई। अब ये सेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो सबसे पहले लोग डरते हैं, लेकिन अगर आप ये समझ जाओ कि इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा क्या हो रहा है आपको, इंडस्ट्रीज़ को, सोसाइटी को, तो आप ये बेटर डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में कहाँ और कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली बेनिफिट समझना मतलब है अपॉर्चुनिटीज़ समझना। तो चलो शुरू करते हैं एआई के बेनिफिट से। नंबर 1, ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क। तो वो काम जो बोरिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है और हर रोज़ करने पड़ते हैं, वो काम एआई खुद कर देता है। जैसे कि बैंक में हज़ारों ट्रांजैक्शंस को मैन्युअली चेक करना, ये काम एआई सेकंड्स में कर देता है। पॉइंट नंबर 2, मोर एंड फास्टर इनसाइट फ्रॉम डेटा। जैसे कि जब आप अमेजोन पे कुछ सर्च करते हो तो नीचे लिखा आता है कस्टमर्स हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट। ये काम एआई ने लाखों लोगों की शॉपिंग हिस्ट्री को स्कैन करके सजेस्ट किया। ये काम कोई इंसान इतनी स्पीड से नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 3, एनहांस डिसीजन मेकिंग। जैसे कि जब आप गूगल मैप्स पे कोई डेस्टिनेशन का रूट पूछते हो तो वो खुद आपको बताता है कि आज इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते पे बहुत ट्रैफिक है। ये काम एआई ने रियल टाइम डेटा देकर डिसाइड किया, इसी को कहते हैं एनहांस डिसीजन मेकिंग। पॉइंट नंबर 4, फ्यूअर ह्यूमन एरर्स। इंसान थकता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, गलतियाँ भी करता है, लेकिन एआई कंसिस्टेंटली एक ही लेवल पे काम करता है बिना थके। जैसे कि जीमेल का स्पैम फिल्टर, रोज़ हज़ारों ईमेल्स आती है लेकिन फिर भी शायद ही कोई स्पैम आपके इनबॉक्स में आती होगी। पॉइंट नंबर 5, 24/7 अवेलेबिलिटी। एआई थकता नहीं है, एआई को नींद नहीं आती, एआई को छुट्टी नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आप रात को 2 बजे कभी किसी ऐप का कस्टमर केयर ढूंढो और आपको एक चैटबॉट तुरंत रिप्लाई करता है, वो एआई ही तो है। पॉइंट नंबर 6, रिड्यूस्ड फिजिकल रिस्क। ऐसी जगह जहाँ पे इंसान का जाना खतरनाक है, जैसे कि डीप ओशंस में, माइंस में, ऐसी जगह पे हम एआई पावर्ड मशीन्स भेज सकते हैं और हम अपना फिजिकल रिस्क कम कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन एआई इतना ब्रॉड है कि उसका हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को दुनिया बहुत सीरियसली ले रही है। सेक्शन 4, एआई इन योर डेली लाइफ। अब ये सेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम में से अभी भी ज़्यादातर लोग यही बिलीव करते हैं कि एआई सिर्फ साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए काम का है, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई आपकी ज़िंदगी में भी रोज़ काम कर रहा है, बस आपको पता नहीं है। तो ये सेक्शन आपकी आंखें खोलने के लिए है। चलो एक नॉर्मल इंसान का नॉर्मल दिन देखते हैं, जैसे कि मैं या आप
हम सबसे पहले उठे, हमने फ़ोन उठाया हाथ में और सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होता है, इंस्टाग्राम या फेसबुक। तो हमने इंस्टाग्राम खोला, जो पोस्ट आपको सबसे पहले दिखी वो एआई ने ही डिसाइड की। आपकी लाइकिंग हिस्ट्री देख के, आपने किस पोस्ट पे कितना टाइम दिया था, ये देख के एआई ने आपकी फीड क्यूरेट की। उसके बाद आपने सोचा कि चलो इंस्पिरेशन के लिए थोड़े गाने बजाते हैं, तो आपने स्पॉटिफाई या यूट्यूब म्यूज़िक खोला। उसमें जो प्लेलिस्ट आपको सबसे पहले रिकमेंड हुई वो भी एआई ने डिसाइड की। आपका टाइम ऑफ डे ऑफ लिसनिंग देख के, आपकी लिसनिंग हिस्ट्री देख के उसने ये डिसाइड किया कि आप इस टाइम पे कौन सी प्लेलिस्ट सुनना पसंद करोगे। उसके बाद आपको गूगल पे कुछ सर्च करना हुआ, तो आपने गूगल खोला, आपने पूरा सेंटेंस टाइप भी नहीं किया, आपने सिर्फ पहले 2 वर्ड्स या कुछ लेटर्स टाइप किए और आपको नीचे पहले ही सजेशन आ गया, उसको ये पता चल गया कि आपको क्या ढूंढना था। ये सब भी एआई का ही कमाल है। एआई ने बाकी सर्चेस देख के डिसाइड किया कि आप क्या सर्च करना चाहते हो और जिस सीक्वेंस में आपको सजेशंस आए वो भी एआई ने ही रैंक किए। उसके बाद आपको कुछ ख़रीदना हुआ होगा, तो आपने ब्लिंकिट या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन खोला। उसमें आपको जो सबसे पहले सजेशंस आए कि आप क्या खरीदना पसंद करोगे, ये आपकी परचेज हिस्ट्री देख कर ही डिसाइड किया एआई ने। उसके बाद आपने दिन भर ऑफिस में काम किया या पढ़ाई की, उसके बाद आप घर पे आए और आपने सोचा कि चलो थोड़ा सा चिल किया जाए, चलो नेटफ्लिक्स चलाते हैं। जब आपने नेटफ्लिक्स खोला तो आपको सबसे पहले जो सजेस्ट हुआ, जो शो या मूवी सजेस्ट हुई, जिस लैंग्वेज में आपको उसका ट्रेलर दिखा और जो थंबनेल आपको दिखा, ये सब भी एआई ने ही डिसाइड किया। नेटफ्लिक्स का एआई एल्गोरिदम तो इतना एडवांस्ड है कि वो अलग अलग लोगों को सेम ही शो का अलग थंबनेल दिखाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर मोस्ट लाइकली टू क्लिक। तो ये एक नॉर्मल इंसान का नॉर्मल दिन था और इसमें एआई ने कम से कम 5 बार काम किया। एआई की यही पावर है। एआई साइलेंटली बैकग्राउंड में काम करता है, साइलेंटली बट कंटिन्यूअसली। और ये हुई आपकी पर्सनल लाइफ की बात, लेकिन एआई हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। जैसे हॉस्पिटल्स में बीमारियां डिटेक्ट करने में, बैंक्स में फ्रॉड डिटेक्ट करने में, कंपनीज को हायरिंग में हेल्प करने के लिए एआई हर जगह यूज़ हो रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे के वीडियोस में भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर 5, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस ऑफ एआई। अब ये सेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंटरनेट पे एआई के बारे में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। मूवीज़ ने, सोशल मीडिया ने, न्यूज़ ने एआई की एक ऐसी इमेज बना रखी है जो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। और ये मिथ्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो आप एआई को कभी भी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप समझ नहीं पाओगे तो आप एक तो एआई से अननेसेसरीली डरोगे या फिर अननेसेसरीली ओवर ट्रस्ट करोगे। तो देखते हैं कुछ कॉमन मिथ्स। मिथ नंबर 1, एआई इज़ ऑल नोइंग एंड इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स। ये सबसे कॉमन मिथ है कि एआई को सब चीज़ पता है, जबकि ऐसा नहीं है। एआई को सिर्फ वही चीज़ें पता है जो उसने डेटा में देखी है। अगर आप चैटजीपीटी से कुछ पूछो तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब भी दे सकता है। इसीलिए एआई को हमेशा एक टूल की तरह यूज़ करो, ना कि एक ऑल नोइंग भगवान की तरह। मिथ नंबर 2, एआई इंसान की तरह सोचता और फील करता है। मूवीज़ में एआई को इमोशंस वाला कॉन्शियस बीइंग दिखाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उसमें फीलिंग्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब चैट जीपीटी ऐसे बोलता है कि आई नो हाउ यू फील, आई अंडरस्टैंड, वो फील नहीं कर रहा होता, वो बस डेटा के पैटर्न्स फॉलो कर रहा होता है जो उसने आप ही के चैट हिस्ट्री में देखे हैं, जो उसने डेटा में देखे हैं। तो एआई इंटेलिजेंट लग सकता है, लेकिन वो कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है। मिथ नंबर 3, एआई सारी जॉब्स ले लेगा। ये सबसे कॉमन मिथ है। एआई जॉब्स रिप्लेस ज़रूर करेगा, स्पेशली रिपीटेटिव वाली, लेकिन ये नई जॉब्स क्रिएट भी करेगा। जैसे कैलकुलेटर आने से मैथमेटिक्स की जॉब नहीं गई, वैसे ही बल्कि वो और पावरफुल हो गया, वैसे ही एआई एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं। मिथ नंबर 4, एआई सिर्फ साइंटिस्ट और टेक कंपनीज़ के लिए है। ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है कि एआई सिर्फ टेक कंपनीज यूज़ करती हैं, जबकि आज की ज़िंदगी में एक छोटे से छोटे किराना दुकान में भी एआई यूज़ हो रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए। एक स्टूडेंट इसका इस्तेमाल करता है अपनी स्टडीज़ में हेल्प करने के लिए। एआई डॉक्टर्स अपनी पेशेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एआई डेमोक्रेटाइज हो रहा है, ये सब के लिए है। मिथ नंबर 5, एआई का मतलब रोबोट है। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। जब लोग एआई के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक टर्मिनेटर या फिर ह्यूमनॉइड चिट्टी रोबोट आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द एआई जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो रहा है वो इनविजिबल है, वो आपके फ़ोन में है, आपके ऐप्स में है, आपके रिकमेंडेशंस में है। रोबोट एआई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मिथ नंबर 6, एआई बिल्कुल नया है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एआई अभी अभी आया है चैट जीपीटी के बाद से, लेकिन एआई का कंसेप्ट 1955 से है।
जो चीज़ रिसेंटली चेंज हुई है वो है कंप्यूटिंग पावर और डेटा की अवेलेबिलिटी, इसीलिए एआई इतना पावरफुल लग रहा है। आइडिया नया नहीं है, पावर नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि एआई ना तो वो जादू है जो मूवीज़ दिखाती है और ना ही वो शैतान है जिससे हम लोग डरते हैं। एआई एक पावरफुल टूल है और किसी भी टूल की तरह इसको समझना ज़रूरी है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सको। तो आज हमने देखा कि एआई एक्चुअली क्या है। एआई वो टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को इंसानों की तरह सीखने, समझने, डिसीजंस लेने और काम करने की एबिलिटी देती है। हमने ये भी देखा कि एआई ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ काम कर रहा है, आपके फ़ोन में, आपके ऐप्स में, रिकमेंडेशंस में। फिर हम एआई की फैमिली से मिले, हमने देखा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई क्या है। उसके बाद हमने एआई से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स भी तोड़ दिए जो अननेसेसरीली लोगों को इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से दूर रखती है। अब हमारा अगला सवाल ये है कि एआई सीखता कैसे है। जब हम कहते हैं मशीन लर्निंग तो मशीन एक्चुअली क्या लर्न कर रही होती है और कैसे लर्न कर रही होती है, वही हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो भी इसी वीडियो की तरह एकदम सिंपल और रिलेटेबल होगा और आप उसको एकदम ईजीली समझ पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसको लगता है कि एआई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अब आप जानते हो कि ये एक्चुअली बहुत सिंपल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।